एंजाइटी, चिंता, तनाव से छुटकारा कैसे पाए। जी हाँ दोस्तों, आजकल हर व्यक्ति चिंता से ग्रसित है। वो अपना ना तो काम कर पा रहा है, ना अच्छा सोच पा रहा है, ना अच्छा सोचने समझने की उसके पास शक्ति बची है और वो इंसान चिंता कर करके चिता के समान हुआ जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, वो इंसान चिंता में इतना ज्यादा ग्रसित हो चुका है कि अपने आप को अंदर से खोखला कर चुका है। जी हाँ, क्योंकि वो चिंता उसको खाए जा रही है दीमक की तरह। अब ऐसे में वो चिंता से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन अब वो या तो चिंता से लड़ना नहीं चाहता, या फिर चिंता से संघर्ष नहीं करना चाहता, या फिर चिंता इतनी बड़ी है जिससे वो नहीं निकल पा रहा है। अब वो तरीके के रास्ता ढूंढ रहा है कि कैसे निकला जाए। कोई उसको क्या सलाह दे रहा है, कोई हो सकता है उसको और कुछ सलाह दे रहा हो, कोई हो सकता है उसकी दुख की घड़ी में साथ भी दे रहा हो। लेकिन चिंता कैसी है, क्या वो कोई भी व्यक्ति उसकी जड़ तक पहुंच रहा है कि किस चिंता को लेकर बैठ रहा है। जी हाँ, अगर कोई व्यक्ति उसकी चिंता की जड़ तक पहुंचे, उसका सॉल्यूशन ढूंढे, तो शायद उसकी चिंता खत्म हो सकती है। लेकिन अगर वो व्यक्ति खुद भी चिंता का हल ढूंढना चाहे, चिंता से बाहर निकलने जाए, तो वो कैसे निकल सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसका सिर्फ और सिर्फ कहे कि एक प्राकृतिक, एक रामबाण उपाय, या फिर कहे कि एक ऐसी जड़ी बूटी कहिए, या फिर कहिए कि संजीवनी बूटी कहिए जीवन के लिए, मेडिटेशन। जी हाँ, मेडिटेशन, क्योंकि जो चिंता है वो हमारे दिमाग में है और चिंता से बाहर निकालने का काम कौन करेगा? मेडिटेशन। चाहे आप डिप्रेशन में हो, चिंता में हो, तनाव में हो, स्ट्रेस में हो, किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी में हो, आपको वहां से निकालने का काम करेगा मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन में वो पावर है जो हमारे माइंड पर सीधा इफेक्ट करती है, हमारे मन को शांत भी करती है, हमारे इंद्रियों को कंट्रोल भी करती है, हमारे माइंड को सुपर स्ट्रांग भी बनाती है। जब ये इतने सारे काम एक साथ हो जाते हैं तो फिर वो चिंता नहीं रहती। फिर आप ये सोचोगे अब इस चिंता से कैसे मुक्ति पाए, क्योंकि अब वो चिंता आपको चिंता नहीं लग रही, क्योंकि अभी तक आप उस चिंता को लेकर बैठे हुए थे जिससे वो समस्या का हल नहीं निकल रहा था। सिर्फ आप उसको लेकर बैठे हुए थे और वो चिंता आपके ऊपर इतनी ज्यादा हावी हो गई, ना तो आपको काम करने दे रही थी, आपको अंदर से खोखला कर रही थी और आपको एक बंद कमरे में ढकेल दिया। आपके ऊपर जिम्मेदारियां थी, आप उन जिम्मेदारियों से भागने लग गए, चिंता में आप रोने लग गए, चिंता से आप बहुत ज्यादा परेशान होने लग गए। लेकिन क्या चिंता निकली? नहीं निकली। लेकिन मेडिटेशन अगर आपने किया होता तो वो चिंता निकलती। और अब आपको मेडिटेशन मिल गया है, इससे पहले नहीं मिला कि हमें पहली बार मिला है, कुछ लोग ऐसे होंगे, तो अब जब मिल गया है तो इसको अपना ले। अगर आपको लगता है कि चिंता ज्यादा है तो 21 दिन का जो फॉर्मूला होता है मेडिटेशन करने का, सुबह दोपहर शाम 20 मिनट अपने आप को दें, तीनों स्टेप में 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट, टोटल पूरे दिन का 1 घंटा अपने आप को दे। अगर आप ज्यादा परेशान है, कम परेशान है, पूरे दिन की 20 मिनट अपने आप को दे सकते हैं। सुबह के समय से ज्यादा परेशान है तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगकर कर सकते हैं। लेकिन मेडिटेशन वो रामबाण उपाय है चिंता का, तनाव का, डिप्रेशन का, स्ट्रेस का, जो आपको 100% तरीके से बाहर निकाल सकता है, बिना किसी औषधि के, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी दवाई के। क्योंकि उसमें वो पावर है जो आप शायद नहीं जानते। जान जाते हैं तो अम्ल नहीं करते, अम्ल करते हैं तो आपका करने का मन नहीं करता, क्योंकि ये मन करने नहीं देगा। क्योंकि जो चिंता है वो मन ही तो लेकर बैठा है कि ये व्यक्ति चिंता लेकर बैठा है, आलस्य में रहे, काम धंधा ना करे। और मन चाहता क्या है? मन आराम ही तो चाहता है। मन कभी ये कहता है कि काम करने ही चलेंगे। जब आपका मन सुपर स्ट्रांग होगा तभी आपको काम की ओर लेकर जाएगा कि भैया काम करना है। लेकिन जब मन आपका जितना कमजोर होगा, जितना चिंता को लेकर बैठ जाएगा, उतना आप परेशान होने वाले हैं। और इस परेशानी से आपको सिर्फ और सिर्फ निकाल सकता है वो है मेडिटेशन। क्योंकि और कोई व्यक्ति अगर आपके काम नहीं आ रहा तो ये सोचे, बहुत से लोग दवाइयां चालू कर देते हैं, मैं चिंता में हूँ, परेशान में हूँ, नींद की गोलियां चालू कर देते हैं, वाइन जैसी चीजें पीने लग जाते हैं, शराब जैसे के शिकार हो जाते हैं, गलत लतों का शिकार हो जाते हैं। उन व्यक्तियों को भी ये चीजें सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, देखनी चाहिए कि मेडिटेशन में वो पावर है जो हमें इस बीमारी से बाहर निकाल सकती है, इस दलदल से बाहर निकाल सकती है, इस चिंता से मुक्त कर सकती है, इस चिंता से छुटकारा दिला सकती है। क्योंकि मेडिटेशन सुपर पावर है। यूं ही हमारे शास्त्रों में उसको इतना महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया गया, इतना शास्त्रों में बढ़ चढ़कर क्यों बताया गया है मेडिटेशन को? क्योंकि उससे इंद्रिया वश में आती है, मन को वश में आता है। और सारी चिंता जुड़ी हुई किससे? आपके मन से, आपके मस्तिष्क से, आपके माइंड से। और जब आप मेडिटेशन करोगे ये सारा प्रभाव डालेगा आपके माइंड पर, आपके इंद्रियों को वश में करेगा। और जो चिंता जुड़ी हुई कहां से? आपके माइंड से।
तो वो चिंता भी बाहर निकल जाएगी। अगर कोई चिंता ऐसी है, कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, उस चीज को लेकर परेशान है, तो आप जब मेडिटेशन करेंगे आपका दिमाग वैसे ही शांत होगा, माइंड को एनर्जी मिलेगी। अब आप सक्षम हो जाएंगे कि उस व्यक्ति को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। कोई आपको हो सकता है परेशान कर रहा हो, कोई आपके वीडियो हो, कोई आपके क्लिप हो, कोई आपकी फोटो हो, कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा हो, इस प्रकार की चिंता हो, तो आप अब तैयार हो जाइए जब आपको मेडिटेशन मिल जाएगा। क्योंकि आपका माइंड आपको उस अवस्था में लेकर जाएगा, आपका माइंड आपको उस जोन में लेकर जाएगा जहां से आप चिंता मुक्त हो जाएंगे और सामने वाले व्यक्ति से या फिर कहे कि चिंता से संघर्ष करने के लिए आप तत्पर हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। सामने वाला कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार की एक्टिविटी कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो अब उसका नंबर है और अब वो डरने वाला है, आपसे माफी मांगने वाला है, क्योंकि अब आप उसके साथ पावरफुल प्रदर्शन करने वाले हैं। क्योंकि आपके माइंड में वो एनर्जी आ गई है जो चिंता ने आपको घर बैठा दिया था। मेडिटेशन आपके दिमाग को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएगा, इतना एनर्जी से भरपूर बनाएगा, शांत करेगा सबसे पहले कि पहले आपको बाहर निकलने की आवश्यकता है। चिंता घर में बैठकर घुसे रहने से कभी चिंता खत्म नहीं होने वाली। अगर आप सोचे कि चिंता आ रही है, आप रजाई ओढ़कर सोच जाएं, दरवाजा बंद कर ले, तो क्या चिंता खत्म हो जाएगी? कभी नहीं होगी। चिंता को उसी समय फाइट करो। जैसे चिंता आई आप लड़ने बैठ जाओ उससे। लड़ने से क्या होगा? एक तो आप घर में नहीं बैठोगे, दूसरा आपका काम नहीं रुकेगा। चिंता कभी आपके माइंड में घर नहीं बनाएगी, क्योंकि आप उसके साथ दो दो हाथ कर रहे हैं, आप उसके साथ फाइट कर रहे हैं, आप उसके साथ संघर्ष कर रहे हैं। और जब आप देखोगे, जब आप मैदान में उतरे हुए हो, क्योंकि जब हम मैदान से बाहर होते हैं जब ही डर लगता है। जब मैदान के अंदर युद्ध लड़ रहे होते हैं तब हमारे अंदर जोश भी होता है, हमारा माइंड भी काम कर रहा होता है, हम एनर्जी के साथ पावरफुल तरीके से लड़ रहे होते हैं और वो चिंता नहीं रहती हम, क्योंकि उसके साथ जबरदस्त तरीके से प्रहार कर रहे हैं। और जब हम पहले से मेडिटेशन कर रहे होंगे तो वो चिंता हमारे पास इतनी आसानी से आएगी नहीं, क्योंकि उसको पता ही सुपर स्ट्रॉन्ग है। और जब वो चिंता आएगी तो हमें उससे कैसे निपटना है ये हमारा मस्तिष्क पहले से जानता होगा। और जब चिंता आएगी तो उसके बारे में चिंतन करेगा, उसको लेकर नहीं बैठा कि इस समस्या से कैसे सुलझाया पाया जाए, ये समस्या कितनी बड़ी है। और आप जब मेडिटेशन के उस जोन में होंगे तो आपको हर चिंता छोटी नजर आएगी। आप अपनी लाइफ में खुशी भी महसूस करेंगे, शांति भरी आपकी लाइफ होगी, सुख शांति जीवन में रहेगी, संतुष्टि रहेगी, लालच नहीं होगा, क्रोध ईर्ष्या जलन ज्वेलिस कुछ भी नहीं होगा, द्वेष भाव नहीं होगा, चेहरे पर हमेशा दमकती हुई रौनक रहेगी, खुशी रहेगी। लोग आपसे कहेंगे कि यार इतनी परेशानी में भी आप खुश कैसे हैं। बड़े होकर भी बच्चे जैसा आपको बनना है या फिर बड़े होकर भी बच्चे जैसे लगना है तो मेडिटेशन करना है, क्योंकि मेडिटेशन में वो पावर है। बहुत से लोग कहते हैं कि मेडिटेशन कैसे करना है, हमें सही रास्ता नहीं पता। तो लास्ट में आपको एक वीडियो शो हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर करने बैठूंगा आपको बताऊंगा तो वीडियो 20 मिनट की खिंच जाएगी, आप 5-7 मिनट में इसको देखकर भाग जाएंगे। तो लास्ट में एक वीडियो आप जाइए सीधा और वहां पर एक वीडियो आपके लिए परफेक्टली शो होगी, सिर्फ एक वीडियो शो होगी और उसी पर क्लिक करना, क्लिक करने के साथ आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि एंजाइटी चिंता आज के समय पर या पर कहें कलयुगी भरे जीवन पर चप्पे चप्पे पर है। हर व्यक्ति हमें उसी नजर से देख रहा है, हर व्यक्ति अपना फायदा देख रहा है, हर व्यक्ति अपना स्वार्थ देख रहा है, हर व्यक्ति अपना ही व्यक्ति हमें नीचे दिखाने में लग रहा है। मतलब हमारा व्यक्ति हमें चिंता में देखना चाहता है। हर प्रभाव से, हर प्रकार से हर व्यक्ति हमारे लिए कहें कि सामने हमारा प्रतिद्वंदी हमारे खिलाफ ही खड़ा है। तो और हम चिंता में बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हैं, क्योंकि ये कलयुगी भरा जीवन है। बहुत सारे व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कब कौन सा टांग खींचेगा, कब कौन सा टांग पकड़ के हमें ऊपर से गिराएगा हमें नहीं पता, और हम चिंता के मारे घर के कोने में बंद हो जाएंगे। और यही हमारे लिए सबसे दुखद और बुरी चीज है। तो आप जितना माइंड को स्ट्रांग बनाएंगे आपकी लाइफ के लिए उतना अच्छा है, आपके हेल्थ के लिए उतना अच्छा है, आपकी मानसिक शारीरिक आर्थिक कंडीशन के लिए उतना अच्छा है, लाइफ चेंजिंग के लिए उतना अच्छा है, सुख शांति संतुष्टि के लिए उतना अच्छा है, क्रोध ईर्ष्या भाव के लिए उतना अच्छा है। क्योंकि ये सारे माइंड आपको, जैसे आपका मन शांत होगा, खुशी शांति संतुष्टि आपके पास होगी, क्रोध ईर्ष्या जलन नहीं होगी और आप देखोगे लाइफ अलग हो रही है। चिंता अब मेरे पास नहीं है, क्योंकि इतना बताने का मतलब क्या है आपको कि आप समझे कि मेडिटेशन में वो पावर है। हम इग्नोर कर देते हैं कि यार क्या हो जाएगा, मैं वैसे ही परेशान हूँ, मेडिटेशन और आ गया। आपका मन तो चाहता ही यही है कि आप मेडिटेशन ना करें, आप ध्यान ना लगाएं, क्योंकि अगर आप ध्यान न लगाने लग गए, मेडिटेशन लगाने लग गए, ज्यादा परेशान है और 21 दिन तक आपने कंटिन्यू कर लिया, तो ये मन जो आपका स्वामी बना बैठा है आप इसके स्वामी बन जाएंगे। ये मन आपका कहना मानने लग जाएगा, पूरी इंद्रियां आपका कहने मानने लग जाएगी। आप देखोगे कि पूरे जीवन में परिवर्तन हो गया। ये तो
अब मैं धैर्यवान हूँ, सामर्थ्यवान हूँ यहाँ पर, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ बदल जाएगी पूरी तरीके से। लेकिन फैसला सिर्फ आपको करना है, क्योंकि ये मन आपको इतनी आसानी से फैसला नहीं करने देगा, क्योंकि आप मन को वश में करने जा रहे हैं। जब आप किसी को वश में करने जाएंगे तो क्या कोई व्यक्ति इतनी आसानी से हो जाएगा? पहले वो सारे नखरे करेगा, चालबाजी करेगा, छटपटाएगा। उसके बाद जब आप लगातार निरंतर प्रयास करते जाएंगे तो आप उसको जकड़ लेंगे, और फिर निरंतर अभ्यास से ही आप उसको जकड़ कर रख सकते हैं। जहां पर भी आपने मेडिटेशन का दौर छोड़ा, वो मन आपका फिर से निकल के भगेगा, फिर से आपको नाच नचाएगा, आप वापस परेशान होने लग जाओगे, फिर वापस मेडिटेशन करने लगोगे। तो लाइफ का 20 मिनट, दिन का 20 मिनट अपने आप को कभी जीवन में छोड़ना ही क्यों है? क्योंकि जीवन भर आपको चिंता से मुक्त रहना है, सही डिसीजन लेने हैं, सही फैसले लेने हैं, चिंता को पास भी नहीं पटकने देना है। क्योंकि जितना आप चिंता मुक्त रहेंगे उतना आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा, उतना आपका जीवन आरामदायक रहेगा, उतने आप जीवन में परेशान नहीं होंगे। जब परेशानी आएगी तो आप उसका सामना करेंगे, डरेंगे नहीं, भय आपसे दूर रहेगा, क्रोध आपसे दूर रहेगा, ईर्ष्या आपसे दूर रहेगी, द्वेष भाव आपसे दूर रहेगा, कलेश दूर रहेगा, और आपके जीवन में सुख, शांति, संतुष्टि, खुशी आपके जीवन में रहेगी। जब इतना सारा प्रभाव पड़ने वाला है तो मेडिटेशन क्यों नहीं करना है? तो आज से ही संकल्प ले ले, आज से ही मन में ठान ले कि भैया अपने आप को दिन की 20 मिनट पे अपन को जरूर देनी है। शुरुआत की ही देनी है, बाद में पता नहीं दिन कैसा रहे, अच्छा रहे, खराब रहे, कितनी थकान रहे, क्या रहे, तो सुबह सुबह ही देनी है। क्योंकि उस समय पे सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, सबसे ज्यादा माइंड हमारा एनर्जी से भरपूर रहता है, माइंड को आराम मिल चुका होता है। काम करने की जब बारी आती है तो इसमें एनर्जी और बढ़ जाती है। जी हाँ, और आपको लगता है कि पूरे दिन आपको परेशान रहे हैं, कोई चिंता ने आपको घेर लिया है, कोई ऐसी बात है जो आपके दिमाग में क्लिक कर रही है, ना तो आपको खाना खाने दे रही है, ना आपको चैन की नींद लेने दे रही है। क्योंकि अगर आपने चैन की नींद नहीं ली तो मन आपका वापस परेशान होगा, तो इसलिए चैन की नींद भी जरूरी है। तो आप रात को सोने से पहले फिर मेडिटेशन करें। आप बांध लीजिए, दिन में 1 बार जरूर करना है। परेशानी है 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं। अपने आप को 20 मिनट जरूर दे। हो सकता है आपका ध्यान शुरू में ना लगे, लेकिन 20 मिनट जब आप बैठेंगे उसी जगह पर और अभ्यास करते जाएंगे निरंतर, आपका ध्यान अवश्य लगेगा और आप खुद कहोगे अपने लाइफ में, अपने जीवन में कि मजा आ गया। जब और व्यक्ति इस चीज से परेशान होंगे तब आप खुद उनसे कहेंगे कि भैया मेडिटेशन करो, मेडिटेशन में वो पावर है। क्योंकि पहले आप इसको कहीं ना कहीं मना कर रहे होते, बाद में आप इसको बढ़ावा दे रहे होते, प्रमोट कर रहे होते कि भैया ये करो, इससे फायदा होता है, भैया ये करो, इससे फायदा होता है। जब कर भला तो हो भला, और हो भला तो कर भला। 2 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। क्योंकि परेशान हर व्यक्ति है, चाहे वो कितना ही नीचे लेवल पे हो, चाहे वो कितना ही अपर लेवल पे हो, चाहे वो 1 नंबर पे हो, चाहे वो 100 नंबर पे हो, चाहे वो कितना ही गरीब हो, चाहे वो कितना ही अमीर हो, हर व्यक्ति के पास चिंता है। और हर व्यक्ति के पास चिंता से निपटने के लिए मेडिटेशन है। लेकिन फैसले की और गौर करने की बात यह है कि क्या वो करता है या नहीं करता है, या इग्नोर कर देता है। क्योंकि आपकी लाइफ में मेडिटेशन को आना था, मेडिटेशन आ गया। जिनको वीडियो मिल चुकी है, कोई और वीडियो मिली होगी तो उस पर फोकस करें, फोकस जरूर करें। क्योंकि आपकी लाइफ चेंज मेडिटेशन से हो सकती है। क्योंकि जितना मस्तिष्क अपना हल्का रहेगा, एनर्जी से भरपूर रहेगा, नेगेटिविटी से दूर रहेगा, जितने ये पॉजिटिव चीजें लेगा, जितना ये मजबूत रहेगा, उतना आपकी लाइफ इंक्रीज होने वाली है, उतनी आपकी लाइफ अच्छी होने वाली है, उतना आप संघर्ष करने वाले हैं, उतना आप संघर्ष की घड़ी में धैर्य रखने वाले हैं। तो आप आज ही जान जाएं कि मेडिटेशन अगर हमें मिला है तो हमें इसकी जरूरत है। जी हाँ, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, करने का प्रयत्न जरूर करें। क्योंकि अगर आप ज्यादा भी नहीं कर पाते, एक बार 21 दिन तक जब आप करके देखेंगे, आप देखोगे कि लाइफ चेंज हो रही है। जी हाँ, लाइफ आपकी बदल रही है, लाइफ आपकी बदलने वाली है। आप खुद देखोगे कि यार माइंड में कुछ एक अलग हो रहा है, एक हल्कापन दिख रहा है, जैसे चिड़िया उड़ गई हो। जी हाँ, तो जब ये चीजें आप महसूस करोगे तो आप अपनी लाइफ में खुद बदलाव देखोगे। जब खुद बदलाव देखोगे तो किसी और व्यक्ति को भी आप बताओगे कि भैया ये करो, इसमें बहुत कुछ है, इससे बीमारियां ठीक हो जाती है। आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे कोई डिप्रेशन का शिकार है, उसकी टैबलेट चल रही होती है, जैसे वो मेडिटेशन करना चालू करेगा उसका डिप्रेशन कम होने लग जाएगा और वो 21 दिन में डिप्रेशन से बाहर आने लग जाएगा और उसकी मेडिसिन भी बंद हो जाएगी। कुछ लोगों को अस्थमा जैसी शिकायत भी हो जाती है, वो भी इससे बाहर निकल सकते हैं। जी हाँ, हमारी भी कुछ एलर्जी टाइप यहाँ पर समस्या थी, जो कि जैसे सीजन बाय सीजन हो जाती है। जैसे गर्मी आई, सर्दी आई, बारिश का मौसम आया, तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन जब से हम मेडिटेशन कर रहे हैं, भगवान श्री राम की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से हम बिल्कुल कुशल मंगल है।
जब से मेडिटेशन कर रहे हैं तब से अभी तक वो उसका प्रभाव नहीं देखा गया है। और हम तो चाहते हैं कि हम मेडिटेशन करते जाएं और बीमारी हमसे दूर रहती जाए, चेहरे पे रौनक भी नजर आती है, सामने वाला व्यक्ति भी पूछता है कि भैया क्या करते हो, तो हम तो यही कहते हैं कि मेडिटेशन करते हैं। भैया आपको भी करना चाहिए, चाहे आपके पास कोई समस्या हो चाहे ना हो, आपको हर हाल में करना ही चाहिए, चाहे पैसे हो या ना हो। पैसे आने पर भी इसकी जरूरत पड़ेगी, पैसे नहीं होने पर भी जरूरत पड़ेगी, सुख में भी इसकी जरूरत पड़ेगी, दुख में भी इसकी जरूरत पड़ेगी, कुछ नहीं होगा तो भी इसकी जरूरत पड़ेगी, जब सब कुछ होगा तो भी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो पढ़नी ही जब इसकी जरूरत है, लेकिन लोग बताते नहीं है, या फिर ज्ञान नहीं है, या फिर लोग बताना नहीं चाहते, बताना चाहते तो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, बहुत सारी सब चीजें हैं। अब आपको मिल गई है तो इग्नोर ना करें, एक बार छोटा भाई समझ के या फिर बड़ा भाई समझ के या सहयोगी समझ के या साथी समझ के या मित्र समझ के करने का प्रयत्न जरूर करें कि भैया कुछ सलाह दे रहा होगा तो अच्छा ही दे रहा होगा, क्योंकि ये तो हमारे प्रभु का आशीर्वाद है कि उन्होंने कहा है कि सलाह हमेशा अच्छी देना। तो आप एक बार अमल करके देखिए, गौर करके देखिए, करने का प्रयत्न तो कीजिए, 1 दिन कीजिए, 2 दिन कीजिए, 21 दिन का शेड्यूल तो रखिए कि भैया 21 दिन करना है, चाहे होगा चाहे नहीं होगा, करने का प्रयास पूरा करूंगा। आप देखोगे अगर 21 दिन में 1 मिनट भी हो गया, हम ये ज्यादा नहीं कहते, 1 मिनट भी आपका सही से ध्यान लग गया, आप खुद कहोगे कि यार आनंद आया, ये तो करने लायक चीज है और इसको मैं करूंगा। चाहे 1 मिनट ही ध्यान लगा है, लेकिन उस 1 मिनट के ध्यान में ऐसी अनुभूति आपको हो जाएगी जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। तो भैया करें, इसको इग्नोर बिल्कुल ना करें, समझे इसकी पावर को, इसकी ताकत को समझे। शास्त्रों में ध्यान मेडिटेशन को यूं ही नहीं कहा गया है, क्यों इसको सबसे ऊपर का दर्जा दिया गया है। बड़े बड़े ऋषि मुनि इसको करते हैं, भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है। बाहरी सारी चीजों में सुख शांति जो हम ढूंढते हैं, हमारे अंदर ही सारी सुख शांति है। बाहर हम जितनी चीजों को देखते हैं सब उनको ऐसे समझते हैं कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। हम साल भर के बाद उन सारी चीजों को छोड़ देते हैं, क्योंकि सारी चीजें नश्वर हैं। जब हम अपने आप को पहचानेंगे तो हमारे अंदर ही सुख है, हमारे अंदर ही परमात्मा है, हमारे अंदर ही आनंद है, हमारे अंदर ही खुशी है। एक जब छोटा बच्चा होता है तो वो कितना अच्छा खिलखिलाता है, हंसते खुशते लोटपोट हो जाता है सबके सामने, लेकिन हम तो शर्म भय डर हया के आगे कुछ कर ही नहीं पाते। कारण क्या है? क्योंकि मैं अहंकार, कहीं ना कहीं हमें डर है, शर्म है, ईर्ष्या है, द्वेष है, कोई क्या सोचेगा, कोई क्या कहेगा। लेकिन छोटा बच्चा तो इन सब के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि उस समय वो इन सब चीजों के बारे में नहीं जान रहा होता। तो अगर हमारे मस्तिष्क को उस जोन में रखना है, आपको सब कुछ अच्छा अगर पाना है तो मेडिटेशन करना है। इग्नोर करने की गलती बिल्कुल ना करें। लास्ट में वीडियो शो होगी, आप उस प्रकार कर सकते हैं। अगर कुछ लोग कहेंगे कि और कुछ डेफिनेटली नया हो तो हम आपके लिए जरूर लाएंगे, चिंता से मुक्त आपको जरूर बनाएंगे। इसलिए मेडिटेशन जरूर करें। धन्यवाद।